नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा वो तो देखेंगे ही, लेकिन एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, हम उसकी गहराई में भी उतरेंगे। क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs बाजार में वापसी करने वाले हैं? तो देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ तो निफ्टी की जीत का सिलसिला रुक गया है, मार्केट में थोड़ी गिरावट दिखी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि विदेशी निवेश का जो रुख है वो पूरी तरह से पलट सकता है। ये एक मजेदार सिचुएशन है ना। चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि बाजार एक चौराहे पर खड़ा है। असल में पिछले हफ्ते हमें मार्केट से काफी मिले जुले, कह सकते हैं कि कंफ्यूजिंग सिग्नल मिले। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये बाजार की दो अलग अलग कहानियां बता रही हैं। जहां निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स हल्के से नीचे गए, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी देखी गई। और इससे भी बड़ा फर्क यहां देखिए, FIIs ने करीब 2100 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, जबकि हमारे घरेलू निवेशक यानी DIIs ने लगभग 18,800 करोड़ रुपए की जबरदस्त खरीदारी की। ये एक क्लासिक टकराव वाली सिचुएशन है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। चलिए देखते हैं कि आने वाले कारोबारी हफ्ते में बाजार की चाल कौन से 3 बड़े फैक्टर तय करने वाले हैं। तो इस हफ्ते 3 चीजों पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। पहली, बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे जो आने वाले हैं। दूसरी, कंजम्पशन का नया डेटा यानी ऑटो सेल्स और GST कलेक्शन के आंकड़े। और तीसरी, दुनिया भर के बाजारों से हमें क्या संकेत मिलते हैं। ये जो आंकड़े हैं ना, ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी की जमीनी हकीकत काफी मजबूत है। सोचिए, अक्टूबर में ऑटो की बिक्री ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो सीधे सीधे ये दिखाता है कि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ रही है। साथ ही GST कलेक्शन का 1.96 लाख करोड़ पहुंचना इस बात का सबूत है कि फेस्टिव सीजन में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ये इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। आने वाला हफ्ता तो नतीजों से एकदम पैक्ड है। सोमवार को कंज्यूमर और सीमेंट सेक्टर पर सबकी नजर होगी, तो मंगलवार बैंकिंग और ऑटो के लिए बड़ा दिन है। गुरुवार को फाइनेंस और फार्मा, और फिर शुक्रवार को ऑटो और मेटल सेक्टर की कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। इन कंपनियों की कमेंट्री से ही बाजार का मूड सेट होगा। चलिए अब हफ्ते की इस छोटी मोटी हलचल से जरा ऊपर उठते हैं और उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। FIIs जो इतनी भारी बिकवाली कर रहे थे, क्या वो अब बाजार में लौटने की तैयारी में है? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। इस साल अब तक FIIs इंडियन मार्केट से 1.3 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से बाजार पर लगातार एक दबाव बना हुआ है। तो ये समझना जरूरी है कि ये बिकवाली क्यों हो रही थी और क्या अब ये खत्म होने वाली है। तो सबसे जरूरी मुद्दा यही है कि क्या ये ट्रेंड अब पलटने वाला है? क्या हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं? चलिए अगले कुछ स्लाइड्स में हम उन कारणों की पड़ताल करते हैं जो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस विश्लेषण की दिल में उतरते हैं। हम एक एक करके उन 5 ठोस कारणों को समझेंगे जो ये बताते हैं कि FIIs के पैसे का जो फ्लो है उसमें एक बड़ा बदलाव शायद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस स्लाइड में ना एक बड़ा ही दिलचस्प ऐतिहासिक पैटर्न छिपा है। जरा डेटा देखिए। जब भी FIIs ने बड़ी बिकवाली की है, जैसे 2018 और 2022 में, तो उसके ठीक अगले साल उन्होंने और भी ज्यादा जोरदार खरीदारी की है। 2025 में 1.3 लाख करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये पैटर्न तो यही बता रहा है कि बिकवाली का दौर अब अपने अंत के करीब है। दूसरा बड़ा कारण है वैल्यूएशन, यानी बाजार कितना महंगा या सस्ता है। देखिए, ग्लोबल फंड मैनेजर्स हमेशा इंडिया और चाइना की तुलना करते हैं। कुछ समय पहले तक इंडियन मार्केट चीन के मुकाबले बहुत महंगा था। प्रीमियम लगभग 11.5 गुना था, लेकिन अब यह अंतर घटकर सिर्फ 6 गुना रह गया है, जो 2020 के बाद सबसे कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक हो गया है। अब एक ऐसे फैक्टर की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो है भारतीय घरों में रखा सोना। इसकी कीमत करीब करीब $3.5 ट्रिलियन है, जो भारत की GDP का 80% है। लोग इस सोने पर लोन ले रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। ये एक छिपी हुई आर्थिक शक्ति है जो देश में खपत को लगातार बढ़ा रही है और इकोनॉमी को मजबूती दे रही है। चौथा कारण है हमारी कंपनियों का शानदार प्रदर्शन। GST 2.0 जैसे सुधारों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है।
Q2 में 80% कंपनियों ने एनालिस्ट के अनुमानों को भी पीछे छोड़ दिया है, जबकि Q1 में यह आंकड़ा सिर्फ 60% था। मतलब साफ है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में सुधार आ रहा है और FIIs इस पॉजिटिव बदलाव को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। और आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी पॉइंट है रुपया। हमारे एनालिसिस के हिसाब से रुपए का सही दाम 82 प्रति डॉलर के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये अभी 89 के करीब चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि रुपया अभी अंडर वैल्यूड है। विदेशी निवेशकों के लिए तो ये एक जबरदस्त एंट्री पॉइंट है, क्योंकि उन्हें एसेट्स भी सस्ते में मिलते हैं और भविष्य में रुपए के मजबूत होने पर भी उन्हें फायदा मिल सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमने शॉर्ट टर्म फैक्टर्स भी देखे और लॉन्ग टर्म कहानी भी समझी। अब चलिए इन सब को एक साथ जोड़ के देखते हैं। तो बात यह है कि आने वाले हफ्ते जो कॉर्पोरेट नतीजे और खपत के आंकड़े आएंगे ना, वो सिर्फ नंबर नहीं है। ये उस बड़ी कहानी के हिस्से हो सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर ये आंकड़े मजबूत आते हैं तो ये उन 5 कारणों को और पुख्ता करेंगे जिनकी हमने चर्चा की, और इससे FIIs की वापसी का रास्ता एकदम साफ हो सकता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, जो हम इस हफ्ते देखेंगे, क्या वो बाजार का रोज का उतार चढ़ाव और शोर शराबा है, या फिर हम सच में एक बहुत बड़े मार्केट शिफ्ट की पहली आहट सुन रहे हैं? आने वाला हफ्ता हमें इसके कुछ शुरुआती जवाब जरूर देगा।